बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ कीमा चने की दाल, जो कि हम आज बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। जिन लोगों को बाहर की दाल या ढाबे की दाल पसंद है वो मेरी इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी बनाने को उन्हें मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिया है बीफ का कीमा, जो कि मोटा मोटा मैंने बनवा लिया था। उसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था। अभी हम एक बर्तन में कीमा डाल देंगे। और मैंने ली थी हाफ़ केजी चने की दाल। यहाँ बीफ का कीमा मेरा 1 केजी है और हाफ़ केजी मैंने चने की दाल ली है, जिसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था, धो दिया था। अभी मैं दाल भी इसमें ऐड करूँगी। यहाँ मैंने आधा जग पानी का लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 4 अदद मैंने दरमियाने साइज़ की प्याज भी ली हैं, उन्हें मैं कट करके इसमें वो भी ऐड करूँगी। 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे, उन्हें भी मैंने साबुत कट करके इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें इस तरह। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अभी यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड करूँगी और 1 एंड हाफ टेबल स्पून इसमें मैं नमक का भी ऐड करूँगी। और 2 टेबल स्पून इसमें मैं पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। हाफ टेबल स्पून इसमें मैं हल्दी का ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून इसमें मैं पिसा हुआ धनिया ऐड करूँगी। यहाँ मैंने गरम मसाला लिया है, जिसमें है काली मिर्च, ज़ीरा, दालचीनी, लौंग और बड़ी इलायची, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे और ढक्कन ढक के इसे मैं पकाऊंगी। तकरीबन इसे पकने में 35 से 40 मिनट लगेंगे, क्योंकि ये कीमा है। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया था, वो भी मैंने इसमें ऐड किया है। ऑयल ऐड करने से हमारी दाल अच्छी तरीके से गल जाती है। अभी हम ढक्कन ढक देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे दरमियानी आंच पे। यहाँ मुझे 30 मिनट हो चुके हैं दाल को पकते हुए। देखें पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं और दाल भी हाफ टन हो चुकी है। जब तक ये दाल हमारी पूरी तरीके से गलेगी, पानी भी खुश्क हो जाएगा। यहाँ टमाटरों की स्किन मैं उतार दूँगी। यहाँ सब टमाटरों का यहाँ मैं छिलका उतार दूँगी। ये देखें मैंने सारे छिलके उतार दिए हैं। अब अच्छी तरीके से इन टमाटरों को मैं दाल के साथ मिक्स करूँगी। चम्मच की मदद से हम इसे अच्छी तरीके से मैट करेंगे टमाटरों को दाल के साथ। ये देखें इस तरीके से हम मैट करेंगे। टमाटर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए हम मज़ीद और पकाएंगे। देखें टमाटर मैंने अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दिए हैं। अभी यहाँ पे मैं मज़ीद और ऑयल यूज़ करूँगी। ये देखें 1 प्याली मैंने ऑयल लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी और अच्छी तरीके से हम इसे भी पकाएंगे। शुरू में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया था, अभी मैंने 1 प्याली लिया है। अच्छी तरीके से मैं इसे भी पकाऊंगी। 10 से 15 मिनट इसे हम ढक्कन खोल के पकाएंगे और हमें इसे बिल्कुल खुश्क नहीं करना, हमें ग्रेवी चाहिए। देखें इस तरीके से हमें ग्रेवी चाहिए, बिल्कुल खुश्क दाल हमें नहीं चाहिए। तो ये इस तरीके से बनेगी और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। यहाँ अभी मैं इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाले का ऐड करूँगी। गरम मसाले का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और इसकी खुशबू भी बहुत बेहतरीन सी आती है दाल में। ये देखें 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी दाल कीमा बनाने के लिए मिलेगा। आप बाहर की दाल भूल जाएंगे। जो लोग रेस्टोरेंट या ढाबे की दाल शौक़ से खाते हैं, वो इस रेसिपी को बनाएंगे तो मैं 100% कहती हूँ कि वो बाहर की दाल खाना भूल जाएंगे। यहाँ मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च ऐड किया है। धनिया तो आपको पता है वैसे भी दाल में बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च ऐड किया है। अब इसे मैं ढक्कन ढक के मज़ीद 5 मिनट और पकाऊंगी, ताकि हमारा ऑयल जो दाल का है वो ऊपर आ जाए। अभी इसे हम मिक्स करेंगे और इसके बाद मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढक्कन ढक के दम जैसी बिल्कुल स्लो आंच पे पकाऊंगी। बिल्कुल दम जैसी आंच कर देंगे। ये मैंने 5 मिनट बस सिर्फ इसे पकाया था। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन दाल हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल हमारी तैयार हुई है। मेरी रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।